अच्छा, जो लोग नमस्कार का जवाब हाथ जोड़ के देते हैं उनकी कार बहुत जल्दी आती है। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा ट्रेनिंग समझ आवाज सुनाई दे रही है तो थम्स अप कीजिए। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। थैंक यू सर। तो आज अमित सर ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है ट्रेनिंग देने के लिए, तो लेट अस स्टार्ट द ट्रेनिंग। मैं कमलेंद्र सिंह गहलोत आप सबका फिर से दोबारा इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बिजनेस शुरू किया और कल हमारा बिजनेस की क्लोजिंग थी, और यकीन मानिए दिल खुश हो गया। मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा, जितने भी टीम अमित मिश्रा के एसोसिएट्स हैं, मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप सबने भरसक प्रयास किया, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया, क्योंकि कई दिनों की जंग लगी हुई थी। कई दिनों से बहुत सारी बातें पीछे हुई हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट बहुत सारी दिनों से हम आराम कर रहे थे और जंग लगी हुई थी। और उस जंग लगे माहौल में भी आपने पहले हफ्ते में ही इतना शानदार प्रदर्शन किया। ये तो मतलब आजकल टीम टीवी पे चल रहे हैं 2020 मैच, तो यू ऑल हैव प्लेड लाइक जस्ट 2020। 6 बॉल पे 6 चौके मार दिए आपने, शानदार, जबरदस्त। और मैं आप सभी लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा। वंडरफुल, गुड गोइंग, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अल्टीमेटली जीत ना मेरी है ना अमित सर की, अल्टीमेटली जीत हम सब की है। तो हम सब मिलके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट मैंने 6 बॉल पे 6 चौके की बात करी थी, और इस हफ्ते में आपसे 6 बॉल पे 6 छक्के की उम्मीद कर रहा हूं। और इस ट्रेनिंग के बाद कोशिश करेंगे कि हम 6 बॉल पे 6 छक्के लगाएं। दोस्तों, ये तो मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था, एक एग्जांपल देके मैं शुरू करूंगा। अच्छा, मैं तुलसी ड्रॉप पीते पीते आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ, तो ट्रेनिंग में मैंने सुना था कि शेर अगर पेट भरा हुआ है, शेर का मतलब शेर ने अभी अभी अपना लंच किया है, एक हिरण को मार के, बहुत पेट भरा हुआ है, गर्दन तक भरा हुआ है, और शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, और शेर के सामने से एक हिरण गुजर जाता है। तो क्या शेर उस हिरण पर अटैक करेगा? क्या हिरण को डरने की जरूरत है? नहीं, हिरण को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर का पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर शेर ने 4 दिन से 5 दिन से खाना नहीं खाया है और अब हिरण सामने से गुजर रहा है, क्या शेर अब अटैक करेगा? हाँ जी, पक्का अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि शेर भूखा है। यानी कि शेर पेट अगर भरा हुआ है शेर का, तो शेर ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन शेर अगर भूखा है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको अपनी भूख मिटानी है। और मेरे जितने भी साथी, टीम अमित मिश्रा के जितने भी साथी एसोसिएट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो कई दिन से भूखे थे, और भरपूर उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी है, और इस हफ्ते अपनी भरपूर भूख मिटाने की कोशिश करी है। और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, और बहुत बहुत गुड गोइंग। 6 बॉल पे 6 चौके मारे आप सभी ने, और इस हफ्ते मैं उम्मीद करता हूं कि 6 बॉल पे 6 छक्के भी आप मारेंगे। दोस्तों, जो आपने काम किया उसका रिजल्ट ये आया, क्योंकि हम सबने बिजनेस जीरो से शुरू किया है। हम सबने बिजनेस जीरो से शुरू किया है। आई एम सॉरी, वो म्यूट हो गया था, टेक्निकल फॉल्ट। तो हम सबने बिजनेस जीरो से शुरू किया है, और आप सबने जो बेहतर प्रदर्शन किया, और आप सबने जो माइंड ब्लोइंग प्रदर्शन किया है, जो परफॉर्मेंस दिया, उसका नतीजा ये है कि इस हफ्ते लास्ट वीक, यानी कि कल बुधवार के रात के 11 बजे तक हम सब लोगों ने मिलके जो अचीवमेंट हासिल किया है, हम सबका अचीवमेंट है वो किसी इंडिविजुअल का अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग एज ए टीम। और हमारी टीम का सिर्फ एक नाम है, टीम अमित मिश्रा। ये नाम ही बहुत बड़ा है। तो हम सब ने उसका रिजल्ट ये मिला कि हम 17 लोग, 17 ऑफ आवर एसोसिएट्स, हमारे साथी एग्जीक्यूटिव लेवल पार कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन 17 लोगों का नाम भी मैं लूंगा, लेकिन इन 17 लोगों के लिए एक तालियां तो बनती है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब बारी आपकी है। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग आए, मैं उनके बारे में आप उनका नाम जरूर लूंगा, और उनकी खासियत क्या है मैं उस बारे में भी आपसे बात करूंगा। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव किया मिस्टर BN, मैं नाम सबसे पहला नहीं, मतलब कल तक जो हो गया उनके नाम मैं लेना चाह रहा हूं। मिस्टर BN शर्मा जी, बीटा से, शानदार।
आपको बहुत बहुत बधाई शर्मा जी, आपने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल बहुत तेजी से कंप्लीट किया। मिस्टर विकास कुमार, वंडरफुल। ओम प्रकाश रक्षावत जी, हमारे फोटोग्राफर साहब, वेरी गुड, कीप इट अप। ओपी भारद्वाज, इन्होंने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया। भारद्वाज जी वंडरफुल। प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा जी ने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया है। पहले हफ्ते में सॉरी सब सॉरी लोग गहलोत साहब सॉरी सॉरी हाँ भैया, जी, ऐसा है कि आपके लिए भी कल तालियां बजेंगी, कम से कम हम फिजिकली नहीं तो ऐसे तो ताली यहाँ पे ऐसे बजा ही सकते हैं, राइट? अप्रिशिएट कर सकते हैं प्लीज। तालियां बजाइए सब लोग। वंडरफुल। साथियों, सास भी कभी बहू थी, ये बात ध्यान रखना। आज जो लोग एग्जीक्यूटिव बन के आए हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लीडर्स हैं, कल बारी आपकी है, और जो दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार प्रेम चोपड़ा जी के लिए तालियां। वंडरफुल, पता लगना चाहिए रूट प्योर के एसोसिएट्स हैं। वंडरफुल। कपिल नेगी जी, वंडरफुल कपिल जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, यू डिजर्व इट, शानदार। सब लोग तालियां बजाते रहो। सचिन चंदेल, सचिन नेगी जी भी कह सकते हैं आप, स्मार्ट पर्सनालिटी। सचिन जी गुड गोइंग, तालियां। दोरजे जी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने बहुत सुनी है इनकी, वंडरफुल प्रोडक्ट ट्रेनर। दोरजे जी ने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट किया है, एक तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारे डायमंड लीडर, एक्स डायमंड, बट आप रूट प्योर के अंदर आए तो आज उन्होंने अपना पहला लेवल अचीव कर लिया, मिस्टर सुभाष शर्मा। जोरदार तालियां सुभाष जी, वंडरफुल मेरे भाई। तालियां बजाते रहो दोस्त, क्योंकि कल बारी आपकी है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें आपका नाम भी लिया जाएगा। मिस्टर सुनील कुमार, बहुत बढ़िया सुनील जी। मैं इन सभी लोगों को मतलब तारीफ करना चाहूंगा, और इनकी खूबियां भी मैं आपको अभी बताऊंगा। राजेश शाह जी, वन ऑफ माय फ्रेंड, राजेश जी वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन टू यू, आपने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया है। मेरे मूछों के लिए भी एक ताली बजा दीजिए। कमलिंदर सिंह गहलोत, मैंने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया आपके साथ के साथ। अब मैं आपको मिलाता हूं और सीनियर लीडर से, एक और जो महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन हैं, जिनकी बातों में बहुत दम है, संजीव कुमार जी। संजीव जी, आप संजीव शर्मा जी, एक जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए। वंडरफुल, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जीत वर्मा सर, आपके तो लोग दीवाने हैं, और आपने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया, बहुत बहुत बधाई। जीत सर के लिए एक बहुत बहुत बधाई और तालियां। दोस्तों, विशेष सर मेरे अपलाइन, उन्होंने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा कर लिया है, बट वो पर लेवल तक पहुंच गए, बट पहली स्टेप एग्जीक्यूटिव लेवल की, तो उनको बहुत बहुत बधाई सर। आई प्राउड, मुझे प्राउड है आप जैसे अपलाइन पर। और एक जोरदार तालियां विशेष सर के लिए, जोरदार, शानदार। और दोस्तों, हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटर, हम सबके सीनियर लीडर, अमित सर ने भी अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पार कर लिया है। बेसिकली वो तो पर लेवल तक पहुंच गए हैं, बट पहला लेवल की मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल कंप्लीट किया है। सर बहुत बहुत बधाई आपको, हाथ जोड़ के। और हम सभी टीम अमित मिश्रा के एसोसिएट्स की तरफ से आपके लिए एक शानदार तालियां और बहुत बहुत बधाई। और अब आपसे गुजारिश है सर कि हमें गाइड करेंगे आप आगे आगे, और ऐसे ही दिशा देते रहेंगे, ताकि हमारे सारे एसोसिएट्स एग्जीक्यूटिव लेवल तक कंप्लीट पहुंच जाएं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव लेवल है क्या एक्चुअली? एग्जीक्यूटिव लेवल, लेफ्ट में 500 पीवी का बिजनेस, राइट में 500 पीवी का बिजनेस। यहां पे आप ग्रुप ए और ग्रुप बी कह सकते हो। ग्रुप ए में 500 पीवी का बिजनेस, ग्रुप बी में 500 पीवी का बिजनेस जैसे होता है, तो 500 पीवी की बस 5,000 का चेक, हम पहले इसी में खुश रहा करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। रूट प्योर की तरफ से आपको लॉयल्टी बोनस भी 3,000 रुपए मिलता है, और कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस के साथ साथ 1 रात और 2 दिन किसी भी 3 स्टार होटल में आपको बूट कैंप भी गिफ्ट मिलता है रूट प्योर की तरफ से, जिसमें रूट प्योर के ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं। खाना पीना मौज मस्ती, एक अलग एनवायरनमेंट होता है, टीम के साथ बॉन्डिंग बनती है। यानी कि जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल पार किया है, आज वो सब मिनिमम 8,000 रुपीज अचीव कर चुके हैं, और कंपनी की तरफ से 1 रात और 2 दिन का बूट कैंप भी अचीव कर चुके हैं। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन। आप सब भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि साथ आपका भी था, और अगली बारी अब आपकी है। साथ है या नहीं है?
एक बार हाथ ऐसे थम्स अप करके बताइए, और एक बार कलेक्टिवली इन सभी 17 लोगों के लिए एक जबरदस्त और शानदार तालियां। चलिए दोस्तों, एक एक सीढ़ी करके हम चढ़ते रहेंगे। आज इन 17 लोगों ने अपना लेवल अचीव किया है, अब अगली बार आपका लेवल अचीव करवाएंगे। उसके बाद फिर अगला नीचे वाले जनरेशन का, फिर उसकी नीचे वाली जनरेशन का, और इसी तरीके से हम तरक्की करते जाएंगे मिलकर। दोस्तों, अब जितने भी लोग, ये 17 लोग एग्जीक्यूटिव बने, कुछ खास बातें हैं जो मैंने देखी और मैंने नोट करी, और आज अमित सर के साथ मैं बैठ के डिस्कस भी कर रहा था कि इनके अंदर खूबी क्या है। प्रयास तो बहुत सारे लोगों ने किया, बट कुछ ही लोग सफल हो पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत नजदीक तक रह के छूट गए। थोड़ा सा प्रयास और कर लिया होता तो शायद ये 17 का आंकड़ा बढ़कर 25, 30, 35 तक हो सकता था। बहुत नजदीक थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जीक्यूटिव आज हुआ है या आज रात तक हो जाएगा। बट ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में? और कुछ लोग थे जिन्होंने शायद प्रयास नहीं किया, उनको उसकी अहमियत नहीं पता लगी। कोई बात नहीं, यहां से हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो जो कॉमन थिंग्स थी, जो कॉमन बातें थी, जो इन 17 लोगों में से निचोड़ मैंने निकाला, जैसे ये पंच तुलसी है, आप देख रहे हैं, ये एक निचोड़ है रूट प्योर के प्रोडक्ट का। ये एक रूट प्योर का प्रोडक्ट है, ये एक निचोड़ है 5 तरह की तुलसी का। 5 तरह की तुलसियों के से मिलकर ये तुलसी ये बना हुआ है। तो कॉमन 5 तुलसियों का कॉमन थिंग्स इसके अंदर है, इसलिए बहुत पावरफुल है। और मैं इसको पानी के साथ पी भी रहा हूं क्योंकि आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो इन 17 लोगों में कुछ कॉमन क्या था, क्या तत्व था, क्या ऐसी पावर थी जिसको जानना आप सबको बहुत जरूरी है। अगर वो सारी चीजें आप अपने अंदर डाल लोगे, अगर वो सारा रस आप अपने अंदर डाल लोगे, जैसे इसके अंदर तुलसी का रस है, तुलसी की पावर है, ऐसे इन 17 लोगों की पावर अगर आप अपने अंदर डाल लोगे तो इस हफ्ते कोई माइका लाल आपको 6 बॉल पे 6 छक्के मारने से रोक नहीं सकता। और भगवान भी आपका साथ देगा, एक बॉल नो बॉल हो जाएगी, आप एक ओवर में 7 छक्के भी मार सकते हैं। राइट। अब कॉमन थिंग्स ये थी। उस कॉमन थिंग से पहले मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी बताऊंगा। ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। बात है 2009 और 2010 की। मैं एयरफोर्स में था, और एयरफोर्स में था एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। और वहां मेरा एक मित्र था, मेरे से छोटा था एज में, मेरे ऑफिस में काम करता था। उस लड़के का नाम था शुभम। और शुभम के अंदर मैंने खास बात देखी। शुभम ने एक दिन अचानक हमारे ऑफिस में आके हमारे सीनियर को बोला कि सर, मैंने एमबीए की पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, आप 5 दिन मुझसे कुछ भी काम ले लो, सुबह से लेके शाम तक आप बोलोगे तो 24 घंटे काम करूंगा, आप 5 दिन मुझसे कुछ भी काम ले लो, लेकिन सर सैटरडे संडे मुझे थोड़ा छोड़ दो, सैटरडे संडे में नहीं आ पाऊंगा। और हमारे सीनियर ने देखा कि जब ये पढ़ाई कर रहा है तो इसकी मदद की जाए, और हमारे सीनियर ने उसको बोला ठीक है, तुम 5 दिन मन लगा के काम करो, सैटरडे संडे तुम्हारी छुट्टी। अब सैटरडे संडे हम भी ये सोच रहे थे कि ये पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जब पता लगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका किसी लड़की के साथ लव अफेयर हो गया। और वो लड़की थी पटना में। वो लड़की पटना में पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में रहा करती थी। और शुभम को सिर्फ सैटरडे संडे मिले, और तनख्वाह थी उस टाइम 13 से 15 हजार रुपए, ज्यादा तनख्वाहें नहीं हुआ करती थी उस टाइम। और शुभम को सिर्फ सैटरडे संडे मिलते थे। और वो उस लड़की के प्रति इतना दीवाना था कि उसने पहले से टिकट बुक करा रखा था। वो वहां से हिंडन से चलता था पालम एयरपोर्ट तक आता था, और एयरपोर्ट से वो फ्लाइट पकड़ता था, फ्लाइट पकड़ के वो पटना लैंड करता था। पटना पूरा दिन उस लड़की के साथ रहता था। रात को वो लड़की अपने हॉस्टल में चली जाती है, होटल में रुकता था। अगले दिन संडे फिर सेम चीज, दोनों साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे। और शाम को वो लड़की अपने हॉस्टल, और शाम की फ्लाइट पकड़ के शुभम दिल्ली। और ये सिलसिला कम से कम 6 महीने चला। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 महीने में 4 हफ्ते, तो 6 महीने में 24 हफ्ते तक उसने काम किया। उस टाइम टिकट्स भी बहुत महंगे हुआ करते थे। तनख्वाह 12 से 15 हजार रुपए, और एक बार पटना जाके आने का खर्चा
मिनिमम 10,000 रुपए। आप समझ सकते हैं, यानी कि महीने का 50,000 रुपए खर्चा सिर्फ उस लड़की के लिए, सिर्फ उस दीवानगी की वजह से। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो मैं आपको आगे बताता हूं। और शुभम हर सैटरडे संडे जाया करता था, उस लड़की से मिलके आया करता था। अब इसके पीछे राज क्या है, क्यों उतना पैसा खर्च कर रहा था, क्यों वो कंफर्ट जोन में नहीं था, क्यों वो घर से बाहर निकल के एक्स्ट्रा जाया करता था। ना उसको पैसे की परवाह थी, ना उसको समय की परवाह थी, ना उसको मेहनत की परवाह थी, उसको कुछ दिखता नहीं था, उसको सिर्फ वो लड़की दिखती थी। हमारी नजर में वो बेवकूफ था, लेकिन आज समझ में आया कि बेवकूफ नहीं था, वो दीवाना था। और जो व्यक्ति दीवाना होता है ना अपनी लैला के लिए उसको लैला जरूर मिलती है। और शुभम के लिए शुभम मजनू था, और वो लड़की जो पटना में थी वो उसकी लैला थी। और वो अपनी लैला को इतना चाहता था कि सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते जागते सोते 24 घंटे दुनिया कुछ भी बोले, पागल बोले, पैसे की परवाह नहीं, टाइम की परवाह नहीं, शरीर की परवाह नहीं, खाने की परवाह नहीं, उसके दिमाग में 24 घंटे लैला 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 लैला, यानी कि वो लड़की 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 इतनी हावी हो चुकी थी कि वो हर सैटरडे संडे भाग के पटना जाता था, मिलता था और वापिस आता था। हर सैटरडे संडे अगले फिर जाता था, आता था, जाता था, आता था। और 6 महीने लगातार उसने ये काम किया जब तक वो लैला उसकी नहीं हो गई, यानी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो गई। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने शुरू में बोला था कि क्या कॉमन चीज थी उन 17 लोगों में, क्या पावर थी उन 17 लोगों में जो उनको हीरो बना दिया, जो उनको एक लेवल पार करा दिया। और वो सबसे बड़ी कॉमन चीज थी कि उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव लेवल को उस लड़की की तरह लिया, उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव लेवल को अपनी लैला बनाया। और जब उन्होंने उसको लैला बनाया तो वो खुद मजनू बने, और जब वो मजनू बने तो ना उन्होंने पैसा देखा, ना उन्होंने खाना देखा, ना उन्होंने टाइम देखा, ना उन्होंने दिन देखा, ना उन्होंने रात देखी। सुबह शाम दोपहर उठते शाम उनके सर में एक ही बात घूमती थी, एग्जीक्यूटिव 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 एग्जीक्यूटिव। और वो एग्जीक्यूटिव बनना उनको परेशान कर रहा था, उनको बेचैन कर रहा था। और वो बेचैनी के अंदर वो इतना काम कर रहे थे, अपनी टीम के पास जा रहे थे, आउट स्टेशन में जा रहे थे, और करते 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 जो पागल आदमी होता है ना दोस्तों, वो हासिल कर लेता है। और इन 17 लोगों ने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पार किया है। मेरे साथ मिलकर एक जोरदार तालियां इन 17 लोगों के लिए। शानदार। दीवानगी, पहली चीज निकल के आई, दीवानगी। एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए दीवानगी, कि मुझे पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बनना है, किसी भी कीमत पर बनना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, जंग उनके भी लगी हुई थी, वो भी पिछले 2-3 महीने से आराम ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भूखे शेर थे, उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसा जबरदस्त काम किया। ना दिन को दिन देखा, ना रात को रात देखी, ना पैसे की परवाह करी। दुनिया पागल बोले, कुछ भी बोले, गधा बोले, कुत्ता बोले, कुछ भी बोले, उनको परवाह ही नहीं थी। उनको सिर्फ अपना एग्जीक्यूटिव लेवल था, चाहिए था, और उन्होंने हासिल किया। यानी कंफर्ट जोन से बाहर आए। दूसरी बात, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल को आप अपनी लैला बना लो और आप उसके मजनू बन जाओ, तो इस हफ्ते आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा है। लोग बोलते हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा। अरे शुभम को कैसे पता लगा कि पटना कैसे जाना है? शुभम को कैसे पता लगा कि पटना जाना है, कैसे जाना है? उसने अपने आप रास्ता ढूंढ लिया। उसके लिए जाना इंपॉर्टेंट था, और जब जाना इंपॉर्टेंट होता है पटना उस लड़की से, तो रास्ता वो अपने आप ढूंढ लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। दूसरी चीज, सबसे बेहतर चीज दोस्तों, कल बुधवार का दिन था, कल बुधवार का दिन था। मंगलवार को अमित सर से मेरी बात हुई थी रात को, और अमित सर से बात हुई, और हम 5 पांडव एक ग्रुप है हमारा, उसमें हम बात कर रहे थे। तो मंगलवार की रात तक सिर्फ 10 लोग ही एग्जीक्यूटिव बने थे, सिर्फ 10 लोग ही एग्जीक्यूटिव बने थे। सिर्फ बुधवार के दिन में 7 लोग एग्जीक्यूटिव बने, और 17 बन सकते थे बुधवार के दिन। शायद उन्होंने गिव अप कर दिया, शायद उन्होंने एक्स्ट्रा पेन नहीं लिया। यानी कि ये जितने भी 7 लोग जो बुधवार के दिन एग्जीक्यूटिव बने हैं, उन्होंने सुबह उठते ही, क्योंकि लैला तो दिमाग पे हावी थी और उनको पता था कि मेरी लैला मुझसे इतना दूर है, और उन्होंने उस दूरी में देखा कि दूर इतनी है और दिन एक है। उन्होंने सुबह से काम स्टार्ट किया, और उन्होंने क्लोजिंग को क्लोजिंग की तरह लिया। उन्होंने बुधवार के दिन को टाइम वेस्ट नहीं किया।
मेरी टीम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुधवार के दिन ऑफिस जा रहे थे रूट प्योर के, मैंने रोका उनको, नो, बुधवार के दिन ऑफिस नहीं, क्लोजिंग का दिन है, सेल्स बढ़ाओ, एग्जीक्यूटिव लेवल की तरफ बढ़ो। मेरी टीम से ऐसे भी लोग हैं जो बुधवार के दिन कुछ और काम कर रहे थे, उनको समझना चाहिए कि बुधवार का दिन, क्लोजिंग का दिन सीरियसली लेना चाहिए हमें। और दोस्तों अगर एक दिन सीरियसली लिया बुधवार के दिन तो एग्जीक्यूटिव बन गए। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर दिन की हम क्लोजिंग के रूप में लें, हर दिन को अगर हम क्लोजिंग के रूप में लें कि आज सुबह घर से निकल रहा हूं और शाम तक घर में घुसूंगा तो अपने खुद के 200 पीवी करके आऊंगा और अपनी टीम के कराऊंगा वो अलग, वरना घर में नहीं आऊंगा। एक टारगेट लेके लिखने हम कि मेरे को डेली बेस पे क्लोजिंग करनी है, मैं डेली क्लोजिंग करूंगा, मैं बुधवार की क्लोजिंग को नहीं मानता और मैं बुधवार के मतलब एंड तक नहीं खेलूंगा। शेवाग का शेवाग जी का एक इंटरव्यू आ रहा था कि आप जब खेलते हो तो इंडियन क्रिकेट और आप आउट नहीं होते हो तो इंडियन क्रिकेट टीम 50 ओवर की जगह 45 ओवर से पहले मैच जीत जाती है। तो शेवाग ने रिप्लाई दिया कि मैं 50 ओवर का मैच समझता ही नहीं हूं, मैं 5 ओवर पहले ही माइनस करके चलता हूं। मेरे दिमाग में मैं यह बिठाता हूं कि 45 ओवर में मुझे मैच जीतना है, 5 ओवर तो स्पेयर रखता हूं, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए तो 5 ओवर है मेरे हाथ में। वो क्लोजिंग 5 ओवर पहले कर रहा है, तो आप डेली की क्लोजिंग कीजिए, और डेली की नहीं करते हैं तो हर 2 दिन में या 3 दिन में एक क्लोजिंग कीजिए। आप हफ्ते में 3 क्लोजिंग कीजिए और उस दिन पूरी ताकत लगाइए, या हफ्ते में डेली क्लोजिंग कीजिए, उस दिन पूरी ताकत लगाइए। और यही काम आपने 3 महीने कर दिया तो आपके नीचे कितनी बहार आ जाएगी। आप एग्जीक्यूटिव से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से रॉयल गोल्ड, रॉयल गोल्ड से पर्ल, और आपके नीचे कितने सारे एग्जीक्यूटिव होंगे और पैसे की वर्षा कितनी होगी। आप ये सोच के देखिए, आप ये सोच के देखिए। इन 7 लोगों ने कल का दिन वेस्ट नहीं किया, एक एक घंटा इनके लिए कीमती था। ये किसी से गप्पे लड़ाने नहीं बैठे, ये जल्दीबाजी में दिखे, ये भागते रहे, सेल आती रही डालते रहे, सेल आती रही डालते रहे, और ये लोग भागते रहे भागते रहे भागते रहे। और इमीडिएटली जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा हुआ, इमीडिएटली अमित सर को या उनके अपलाइन को फोन मिला के बताया, सर मेरा हो गया। दीवानगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव लेवल उनको भगा रहा था। दोस्तों मेरा एक बार पैर में चोट लग गई थी, मैं चल नहीं पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था, और हमने स्कूल वालों लड़कों ने कॉलेज वाले लड़कों के साथ कुछ पंगा कर लिया, मारपीट होने लगी। इतने में पुलिस आई, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे पैर में पट्टियां बंधी हुई थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं लंगड़ा के चल रहा था। लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़ने लगे तो मैं भूल गया मेरे पैर में पट्टी लगी है नहीं लगी हुई है, और मैं 100 की स्पीड पे भागा। शायद उस दिन ओलंपिक की रेस होती तो गोल्ड मेडल मेरे गले में होता। मैं इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि मैं पुलिस से बच के घर में पहुंच गया। देखा तो पट्टी घुटने से उतर के नीचे पैरों में आ चुकी थी। आज समझ में आया कि मुझे भगाया किसने था, आज समझ में आया कि मुझे इतनी ताकत आई कहां से थी, आज समझ में आया कि मैं क्यों ओलंपिक मतलब रेसर की तरह भागा, तो मुझे उस डंडे का डर लग रहा था। बात समझिए, पागल कुत्ता पीछे लग जाए तो आदमी की 100 की स्पीड हो जाती है, कार से भी तेज भागेगा। यानी कि कोई पीछे लग जाए तो उनके पीछे जिन लोगों ने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा किया है, उनके पीछे वो पागल कुत्ता एक तरह से उनका एग्जीक्यूटिव लेवल था जो उनको पीछे लगा हुआ था, लैला की तरह, कि मुझे हासिल करो, मुझे अपनी बाहों में लो, मुझे हासिल करो, मैं तुम्हारी हूं। और उन्होंने उसको हासिल कर लिया और अपना लेवल पूरा कर लिया। ये कॉमन थिंग्स है जो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। जब भी 6 बॉल पे 6 छक्के लगेंगे, आराम करने के लिए दुनिया बहुत पड़ी है, आगे समय बहुत पड़ा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस वीक में हम कैसा करें। बात करते हैं कि अब 6 बॉल पे 6 छक्के कैसे मारें। चलिए मैं बताता हूं कि 6 बॉल पे 6 छक्के कैसे मारें। उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका डेली फोन आता है मेरे पास, सर उसका क्या हुआ, पुरानी बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम लेना भी अब मेरे को अच्छा नहीं लगता। सर उसका क्या हुआ, वो चलेगी, दोबारा आएगी। अबे मैंने कहा यार तू पुरानी बातों में क्यों उलझा हुआ है, अब नई जिंदगी की तरफ चल, नई कंपनी, नया जोश, नई उमंग, नया सप्ताह। वो पुरानी बातों में लगे हुए आज भी, उसने मुझे ऐसा कह दिया,
और पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं, आज भी सोच के बैठे हुए हैं पुरानी जगह पे। अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो इस बात की गारंटी क्या है कि आप आगे भी कामयाब नहीं होंगे? तो गारंटी है। मैं मोटा था तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं पूरी जिंदगी मोटा रहूंगा? मैं काला था तो इस बात की क्या गारंटी कि मैं पूरी जिंदगी काला रहूंगा? मैं फेयर एंड लवली लगा लूंगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी पुरानी बातों को लेके बैठे हैं, कुछ गलत बातें हैं, पुरानी बातों को कुरेद रहे हैं। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम टीम अमित मिश्रा, हम टीम अमित मिश्रा। बस ये याद रखो, पुरानी बात को साइड करो, पुरानी बात को साइड करो। इस हफ्ते अगर 6 बॉल में 6 छक्के मारने तो इस हफ्ते 6 बॉल में 6 छक्के मारने हैं, तो पुरानी बातों को साइड करो। कोई पुरानी बात करनी नहीं है, क्या दे देगी आपको? इसलिए पास्ट को बोला गया है भूतकाल। भूत मतलब गुजर चुका है, जो जा चुका है, जिसमें आप जा नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। अब भविष्य के बारे में सोचो, अब इस हफ्ते के बारे में सोचो। तो इस हफ्ते दोस्तों एग्जीक्यूटिव वीक है। इस हफ्ते हम एग्जीक्यूटिव्स की लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी एग्जीक्यूटिव बन के आए, हम उसकी कोशिश करेंगे आपके साथ मिलके। लेकिन आप वही पुराने खूंटे से बंधे हुए और वो पुरानी बातें कर रहे हो और वही पुरानी सोच लेके चल रहे हो कि मैं नहीं कर पाया था। अरे मेटेरियल नहीं कर पाए थे ना, कोई बात नहीं, अब आप टीम अमित मिश्रा में हो। नहीं कर पाए थे ना, कोई बात नहीं, अब आप रूट प्योर के अंदर हो, अब कर पाओगे आप विश्वास तो करो, आप पुरानी बातें साइड तो करो। तो इस हफ्ते एग्जीक्यूटिव वीक है, कोई भी व्यक्ति पुरानी बात नहीं करेगा, ना मैं ना आप। मुझसे नई बात कीजिए, जीत सर से नई बात कीजिए, संजीव सर से नई बात कीजिए, विजय सर से नई बात कीजिए, अमित सर से नई बात कीजिए। पीछे का सब कुछ साइड करो, पीछे का सब कुछ साइड करो। तो पहला पॉइंट, एग्जीक्यूटिव बनने के लिए जो आपकी पावर को खत्म कर रहा है, जो आपको वीक बना रहा है, जो आपको कमजोर बना रहा है, वो है पुरानी बातें, पास्ट एक्सपीरियंस। उनको साइड करो यार, बहुत हो गया। अब नहीं सोचते हैं, अब भविष्य बनाने की बात करते हैं। और हमेशा नई चीज अच्छी लगती है, नई जिंदगी अच्छी लगती है। मैं बताऊं नई अच्छी लगती कि नहीं लगती है मेरे को? अभी मैं और विजय सर आउट स्टेशन गए थे, तो हम लगभग 25 स्टेशनों में गए। एक बंदा पता है मुझे क्या बोलता है? सर मैं कैसे विश्वास कर लूं, ये कंपनी तो 2 महीने पुरानी है, नहीं है अभी तो, ये कंपनी पुरानी नहीं है। मजाक कर रहा था तो मैंने भी उसको मजाक में जवाब दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई? बोला हाँ हो गई मेरी शादी। कितने साल हो गए? बोले 17 साल। मैंने भाई साहब दिल पे हाथ रख के बताना सच्चाई से, भाभी जी नई थी जब ज्यादा पसंद आई थी आपको, जब ज्यादा अच्छी लगती थी, या 17 साल बाद अच्छी लगती है? उसने बोला अरे नहीं 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 सर, पहले बहुत अच्छी थी, पहले सूरजमुखी थी, अब ज्वालामुखी हो चुकी है। दोस्तों बात नई पुरानी की नहीं है, बात है कि अब हम एक नई जिंदगी में प्रवेश कर चुके हैं, हम एक नई टीम के अंदर आ गए हैं, दिग्गज दिग्गज लीडर हैं, अमित मिश्रा सर जैसे रिकॉर्ड होल्डर हैं, इतनी शानदार गाइडेंस है, और सबसे बड़ी बात एक इतनी शानदार कंपनी है। 100 में से 99 लोग मिले मुझे आज तक जो बोलते थे कि सर जो कमाया वो खर्च हो गया, जबकि जेब से भी पैसा लगा चुका हूं मैं। आपको भी ऐसे लोग बहुत मिले होंगे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नया, आप जो कमा रहे हो वो खर्च भी करते हो तो लॉयल्टी बोनस आपका है, बूट कैंप आपका है, हर लेवल पे कुछ ना कुछ लॉयल्टी बोनस है आपके लिए। दोस्तों बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, पुरानी बातों को साइड करो और नई जिंदगी में प्रवेश करो। आओ मिलके हम साथ मिलके काम करते हैं, पुरानी बातों को छोड़ो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वीक करना क्या है। ध्यान रखना, प्लानों की संख्या बढ़ाओ। क्या करना है? क्या करना है? प्लान की संख्या बढ़ाओ, प्लान दिखाओ, बिंदास। नहीं दिखाना आता, कोई टेंशन नहीं है। मैं मान लो गूंगा हूं, गूंगा, मेरे को बोलना नहीं आता, सामने वाले को बस हिंदी पढ़ना आना चाहिए, आपको पन्ने पलटने हैं, अपने आप पढ़ लेगा, अपने आप पढ़ लेगा। प्लान दिखाने में कौन सी पीएचडी करनी है? फाइल फोल्डर से अपना मैनुअल से प्लान दिखाओ, और अगर मैनुअल नहीं भी है तो पीपीटी आप सबके पास है, प्लान दिखाओ, सामने वाला हिंदी पर अपने आप पढ़ लेगा। प्लानों की संख्या बढ़ाओ, बचाओ, मतलब बढ़ाओ।
और सबसे बड़ी बात, एक काम बिल्कुल मत करो, प्री अजम्पशन मत करो। बहुत सारे लोग आज भी ये सोच के बैठे, पता नहीं जाऊंगा मना कर देगा तो, अरे हो सकता है हाँ भी तो बोल दे। आज इस बीमारी का मैं भी शिकार हुआ, मैं भी कुछ प्री अजम्पशन करके बैठ गया था, मैं भी कुछ प्री अजम्पशन करके बैठ गया था कि ऐसा हो गया तो, जबकि मैं वो चाहता नहीं था। मैंने वो सोचा जो मैं नहीं चाहता था, मुझे तो वो सोचना चाहिए जो मैं चाहता था। तो वो कतरा मेरे दिमाग से अमित सर ने दूर किया। मैं वो सोच रहा हूं जो मैं नहीं चाहता था, मुझे वो सोचना चाहिए जो मैं चाहता हूं। तो बहुत सारे लोग प्री अजम्पशन लेके बैठे, प्लान तो दिखा दूं सर, मना कर दिया तो, अरे कमाल है। अब इसका उल्टा सोचो, प्लान तो दिखा दूं सर, हाँ भर दिया तो, ये भी तो हो सकता है। पॉजिटिव सोच के चलो ना, पॉजिटिव सोचो, प्लानों की संख्या बढ़ाओ। आपने रोड पे कितने एक्सीडेंट देखे होंगे, देखे हैं ना? उसके बावजूद भी आप रोड पे चलते हो, क्यों? क्योंकि आप खुद के लिए पॉजिटिव सोचते हो, नहीं नहीं मेरे साथ नहीं होगा। आपने ट्रेन एक्सीडेंट का नाम सुना होगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, फिर भी आप ट्रेन में बैठते हो, क्यों? आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो आप इस बिजनेस के लिए भी ये सोच के चलो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं डायमंड जरूर बनूंगा, मैं टीम अमित मिश्रा का हिस्सा हूं, मैं रूट प्योर का हिस्सा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। बात सोचने में क्या दिक्कत है? इसका पैसा थोड़ी लग रहा है, इसका पैसा नहीं लग रहा दोस्तों। तो प्लानों की संख्या बढ़ाओ, प्लानों की संख्या बढ़ाओ, ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाओ। एक आदमी दिन में कम से कम 10 प्लान दिखा सकता है, अगर लैला उसको चाहिए तो। बात तो सारा खेल लैला का ही है ना। ये जितने लोग 17 एग्जीक्यूटिव बने, इन्होंने प्लान ज्यादा किए होंगे या नहीं किए होंगे? क्योंकि ये अपनी लैला के लिए परेशान थे, इनको वो लैला मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल चाहिए था किसी भी हालत में, क्या उसके लिए कितने भी प्लान दिखाने पड़े, और इन्होंने किया और इनको वो लैला मिल गई। तो प्लानों की संख्या बढ़ाओ। प्लान दिखाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान की दया से हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ पे इतनी आबादी है, 1,000 करोड़ डायमंड बन सकते हैं यहाँ पे। अगर न्यूजीलैंड में पैदा हुआ करते जहां पे जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी कि 10 डायमंड बन के जी दे लो, जनसंख्या खत्म। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इतने सारे लोग हैं, बट फिर भी अगर किसी को प्लान दिखाते हो तो छेड़ दिया तो फिर छोड़ना मत, मिलने जाना उससे, डिसीजन बनवाने में मदद करना उसकी। फोन पे फॉलोअप नहीं होता है, बाकायदा मिलने जाओ उससे और मिलके उसका डिसीजन बनवाओ। फॉलोअप में उसको मोटिवेट करो, कोशिश करो कि अगर आपका अपलाइन साथ में तो साथ में जाओ, टूल साथ में लेके जाओ। ये सारी बेसिक ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, आपने पिछली जगह पे ली थी बेसिक ट्रेनिंग, यहां भी वही बेसिक ट्रेनिंग काम करती है। और प्लान दिखाने के साथ फॉलोअप में एक छोटा सा काम करना, या प्लान में वो काम कर देना। कल मेरी टीम से एक बंदे ने अपना सेल परचेज किया, हर्बो रूट टी। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, दोनों एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, फॉलोअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर्बो रूट टी और पंच तुलसी ऑयल, ये लिक्विड ड्रॉप्स। वो एक बंदे के घर पे प्लान दिखाने पहुंचा, तो सामने वाले ने उसको पानी पिलाया, तो बोले रुको रुको पानी मत पियो, रुक जाओ एक बार। उसने अपनी जेब से पंच तुलसी निकाला, 1 ड्रॉप इसमें 1 ड्रॉप उसमें, बोले अब पियो। तो जब उसने पानी पिया, बोले यार बहुत शानदार है। बोले क्या बनवाएं आपके लिए, चाय या कॉफी? बोले नहीं चाय पियेंगे, लेकिन आज चाय आपके घर में मैं आया हूं, आप नहीं पिलाएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा। आप एक काम करो, 2 कप गर्म पानी मंगवाओ। और वो 2 कप गर्म पानी लेके आए, उनकी वाइफ। वो इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है, शायद इनका गला बैठा होगा, गर्म पानी इसलिए पी रहे हैं। उसने अपने हर्बोरो टी निकाली, 1 चम्मच उस कप में 1 चम्मच उस कप में, और चाय बना के पिला दी। और फिर उस पंच तुलसी के फायदे बता दिए और चाय के फायदे बता दिए। हो गई सेल डन, 100 पीवी कल आ गया। बोले मुझे भी चाहिए चाय, मुझे भी इसका फायदा चाहिए। इतने में उसकी वाइफ ने बोला कि जी मेरे कमर में बहुत दर्द है। बोले अभी हो जाएगा कमर में दर्द ठीक, देखो हर्बोरूट ऑयल निकाला और बोले भाभी जी को दिया। बोले भाभी जी जाओ लगा के आओ आप। 5 मिनट बाद भाभी जी आई, तो भाभी जी ने बोला जी ज्वाइन करो इनके साथ, कितना शानदार तेल है, 5 मिनट में दर्द गायब। अब प्लान दिखाया उसने? प्लान तो नहीं दिखाया, उसने अपने प्रोडक्ट पास करा दिए। और अगर प्रोडक्ट पास करा दिए तो बिजनेस अपने आप पास हो गया और आप अपने आप पास हो गए। सबके पास डेमो किट होना चाहिए, स्पेशली पंच तुलसी, हर्बोरूट ऑयल, हर्बोरूट टी और ऑर्थोरूट जो जॉइंट पेन ऑयल है हमारा।
तो प्लान में और फॉलोअप में आप इन टूल्स का इस्तेमाल करें। ये भी एक बहुत बड़े टूल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और देखना उसके बाद कि कैसा बिजनेस होता है। अमित मिश्रा सर कहते हैं कि फोटो दिखा के बिजनेस करने के दिन गए, अब तो प्रोडक्ट हाथ में देखेगा। आप सोच के देखो आप सोच के देखो कि मैं जवान हूं, 21, 22, 25 साल का हूं और मुझे शादी करनी है, और आप मेरे सामने एक लड़की देख के, लड़की की फोटो लाए, और लड़की खूब सुंदर लग रही है फोटो में, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? फोटो में मुझे इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फोटोग्राफर लोग ओपीडी समझ सकते हैं, वो काले को गोरा कर देंगे। फोटो में हर लड़की सुंदर लगती है। तो मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि भाई साहब फोटो तो दिखा दी, एक बार पर्सनली आमने सामने भी दिखवा दो, काली है कि गोरी पता लग जाएगा। तो काली है कि गोरी पता लग जाएगा, हाथ में दिखा दोगे तो। फोटो में तो हर चीज सुंदर लगती है, समझ में आया? फोटो में तो काली वाली भी गोरी लगती है, फोटो में तो मेरे जैसे कम बाल वाले के भी बाल दिख सकते हैं, फोटोशॉप में सब कुछ हो सकता है। तो फोटो पे मत जाओ, सीधे काम पे आओ। प्रोडक्ट तो प्लान दिखाओ, फॉलोअप दिखाओ, फॉलोअप करो, प्रोडक्ट के साथ फॉलोअप करो, और 24 घंटे में पर्सनली मिल के आओ। उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता, इन मूंछों पे हाथ रख के दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रोडक्ट में इतना दम है, प्लान में इतना दम है, आप में इतना दम है, आपके अपलाइन में इतना दम है, ऐसा हो नहीं सकता। बट फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो मेरी बात को भूलना मत, छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, अगले दिन फिर पहुंच जाओ, अगले दिन फिर पहुंच जाओ मिलने के लिए। यहां से गुजर रहा था, सोचा हर्बो रूट टी आपको एक बार और पिला दूं, 2 कप चाय के बाद आ जाएगा, क्या दिक्कत है? फॉलो थ्रू मतलब दोबारा मिलना। अब वो ज्वाइन करेगा, उसके बाद करना क्या है? ज्वाइन तो करेगा, प्रोडक्ट इतना अच्छा, पे आउट इतना अच्छा, कंपनी इतनी अच्छी, आप इतने अच्छे, अपलाइन इतना अच्छा, मौसम भी अब अच्छा हो गया, गर्मी खत्म हो गई है, तो ज्वाइन तो करना है उसको। और ज्वाइन करते ही उसको साइन अप कराओ उसी के फोन से, घर में लैपटॉप है तो उसी से इमीडिएटली उसके हाथ से साइन अप कराओ। मेरी टीम के एक लीडर हैं जिन्होंने अपनी पूरी टीम का साइन अप किया है। अब वो बोल रहे हैं सर मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा तो मैं पूरी टीम का अपडेट प्रोफाइल भी मैं ही करूंगा और अपनी टीम का केवाईसी भी मैं ही करूंगा। तो मैंने उनको बोला मैं कोई बात नहीं, पुरानी बात छोड़ो, अब सिखाओ टीम में, 10 लोगों का एक लीडर बनाओ, सिखाओ उसको। तो आप अपने गेस्ट को साइन अप करना सिखाओ, और 30 सेकंड लगते हैं साइन अप करने में। साइन अप के बाद अपडेट प्रोफाइल और केवाईसी उसी वक्त करवाओ, 15 मिनट लगते हैं, लेकिन एक बंदे को सिखा दिया आप फ्री। अब वो अपनी टीम को अपने आप कर लेगा और सिखा देगा। साइन अप के बाद पेमेंट कैसे जमा होती है, कार्ड से पेमेंट कैसे जमा होती है, एक बार उसको सिखाओ, उसकी पेमेंट उसी के फोन से उसी के कार्ड से करवाओ। एक बार सिखा दिया, उसके बाद वो अपनी टीम के साइन अप और पेमेंट खुद कर लेगा यार, आप फ्री, आप अगले काम पे जा सकते हैं। नहीं नहीं सर मैं करूंगा पेमेंट तो इसकी, तो ठीक है भाई तुम कर लो, 17,764 साइन अप भी आप ही करो, और 17,764 अपडेट प्रोफाइल भी आप करो, और 17,764 केवाईसी भी आप करो, और 17,764 पेमेंट कभी भी नहीं आने वाली। फिर सिखाओ, पेमेंट डिपॉजिट कराओ, और पेमेंट डिपॉजिट करने के बाद उससे इस बिजनेस में ज्वाइन करने का कारण पूछो कि आपने क्यों ज्वाइन किया है। वो बोलेगा मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, मैं कुछ कमाना चाहता हूं। यानी कि वो जिस चीज के लिए भी आया है, पैसा, नाम, इज्जत, कार, बंगला, गाड़ी, यानी कहीं ना कहीं वो कमाने के लिए आया है, LEARN, लर्न करने आया, मतलब अर्न करने आया है, सॉरी, EARN, अर्न करने आया है। तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब एल लगाओ, पहले लर्न करो, लर्न करोगे जब भी अर्न कर सकते हो। उसको बताओ कि कोचिंग की वैल्यू क्या होती है। IAS बनना है तो कोचिंग चाहिए, डॉक्टर बनना है तो कोचिंग चाहिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाना है तो कोचिंग चाहिए, कोई भी कोर्स उठा के देख लो आप, कोचिंग चाहिए। तो सर आपको यहाँ पे डायमंड बनना है ना, पैसा कमाना है, तो उसके लिए भी कोचिंग चाहिए। और हमारे अपलायंस कोचिंग देते हैं, हमारे सीनियर लीडर्स कोचिंग देते हैं। आपको एक आध वीडियो दिखा दो कि ऐसी कोचिंग आपको भी मिलेगी। और ये सब लोग आप ही की तरह और मेरी तरह थे, जीरो थे, आज जीरो से हीरो बन गए। सास भी कभी बहू थी। तो ट्रेनिंग का महत्व समझाओ, उसको ट्रेनिंग दो, आपको जितना भी आता है सिखाओ, जो भी नॉलेज है इमीडिएटली उठा के उसको दे दो। क्या फर्क पड़ता है, एक बंदा तैयार हो रहा है और उसके बाद
ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बाद कुछ भी समझ लेना, ट्रेनिंग के बाद उसकी ड्रीम बिल्डिंग जरूर करना कि भाई साहब आप आए क्यों। मेरी टीम से एक लड़का यहाँ पे जिससे मैंने पूछा, उसने लगातार पिछले एक हफ्ते से मेहनत कर रहा है, उसके वैसे रिजल्ट नहीं आए जितना जिसके काबिल वो है, जिसके काबिल वो है वो रिजल्ट उसके नहीं आए। तो मेरे को समझ में आ गया कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, और मैंने उसको आज बेसिक से समझाया। और मैंने सबसे पहला सवाल उससे यही पूछा कि तूने ज्वाइन क्यों किया भाई, छोटे भाई की तरह। बोले बस सर ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। तो मैंने बोला अगर ऐसे ही ज्वाइन कर लिया तो ये बिजनेस भी फिर ऐसे ही होगा। कारण क्या है ज्वाइन करने का, क्या चाहिए जिंदगी से, क्या है तेरा सपना। बोले सर मुझे है ना बुलेट खरीदनी है। मैंने फिर ये बोला तुझे बुलेट खरीदनी है, और अब मैंने उसको बुलेट के लिए काम कराना चालू कर दिया। अब वो बुलेट का सपना, वो बुलेट की सवारी उसको कभी टूटने नहीं देगी। मैंने उसकी ड्रीम बिल्डिंग करी, और मैंने उसको बोला कि बुलेट चाहिए तो ये करना पड़ेगा, नहीं चाहिए मत कर, चाहिए कर, नहीं चाहिए मत कर। तो उसने बोला कि नहीं सर मुझे चाहिए बुलेट। तो मैंने कहा जो बता रहा हूँ वो करके देख, तो इस हफ्ते एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। और इस हफ्ते वो लड़का एग्जीक्यूटिव के लिए खेलेगा, क्योंकि उसको बुलेट चाहिए, उसको लैला चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो थम्स अप कीजिए। वंडरफुल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताओ कि ये सारी चीजें प्लान, फॉलो अप थ्रू, साइन अप, पेमेंट, डिपॉजिट, ट्रेनिंग, ड्रीम बिल्डिंग, ये कब करी आपने? अगर इसमें से एक चीज हटा दूं, प्लान को उठा के साइड में रख देता हूं। अगर प्लान ही नहीं किया तो ये सारे काम करने ही नहीं पड़ते, होंगे ही नहीं। और जब ये काम होंगे ही नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं, और जब रिजल्ट आएगा नहीं तो आप एग्जीक्यूटिव कैसे बनोगे? और जब आप एग्जीक्यूटिव नहीं बनोगे तो आप घर में बैठ जाओगे, और जब आप घर में बैठ जाओगे तो घर वाले ताने देंगे। तो फिर ये काम करना चाहिए। यानी कि सिर्फ एक प्लान को हटा दिया तो सारे काम नहीं करते, नहीं मतलब खत्म हो जाते हैं। तो प्लान करना बहुत जरूरी है। मिलो जाके, मंत्री हो या संतरी घुस जाओ बिंदास, मंत्री हो या संतरी घुस जाओ बिंदास। आप रूट प्योर के बंदे हो, आप टीम अमित मिश्रा के बंदे हो, आप अपने अपलाइन के मजबूत कर्मठ साथी हो। घुस जाओ बंदे बिंदास, और बिना डरे घुसो, और ये सोच के घुसो कि आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़कम। हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, देखो कैसे ज्वाइन नहीं करेगा। और जाते ही पंच तुलसी उसके मुंह में डाल दो सर्वो रोटी उसको पिला दो। एनीहाउ, समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखिए, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लान। प्लान बढ़ाइए, प्लानों की संख्या बढ़ाइए, कोई छूट के नहीं जाएगा। और प्लान दिखाते वक्त ये सोच के जाइए कि ये मेरा साथी बनेगा, ये मेरे साथ ज्वाइन करेगा। प्लान दिखाते वक्त ये सोच के मत जाइए, लालच लेके मत जाइए। प्लान दिखाते हुए ये सोच के मत जाइए, प्री अजम्पशन जो मैंने आज कर लिया था कि ऐसा हो गया तो आप भी ये सोच के मत जाइए कि ऐसा हो गया तो उसने ज्वाइन नहीं किया। तो आप ये सोच के जाइए, प्री अजम्पशन करना है तो पॉजिटिव करो कि ऐसा हो गया तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो उल्टा सोच रहे हो, वो सोचो जो आप चाहते हो। दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव वीक है, और इस वक्त बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूटिव बनना है, और हम आपके साथ हैं। बस एक गलती है जो पिछले हफ्ते हम सब बहुत सारे लोगों ने करी, बहुत सारे लोगों ने करी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाए, बड़ा काम नहीं करा। बहुत सारे लोगों ने प्लान दिखाते वक्त इस प्लान को बहुत छोटा कर दिया, 5 PV 10 PV से ज्वाइन करा रहे। तो ऐसे तो जन्म लग जाएंगे कई साल। 500 PV लेफ्ट में, 500 PV राइट में, तब जाके 5,000 रुपए आते हैं और आप एग्जीक्यूटिव बनते हो। अगर 10-10 PV से ज्वाइन कराओगे तो आपको 50 लोगों को लेफ्ट में और 50 लोगों को राइट में ज्वाइन कराना पड़ेगा। 25 PV से ज्वाइन कराओगे तो कितना हो गया? 20 लोगों को लेफ्ट में, 20 लोगों को राइट में ज्वाइन कराना पड़ेगा। जबकि एक बंदे को प्लान दिखा के ज्वाइन कराने में उतनी मेहनत है। अगर 50 PV से ज्वाइन कराओगे तो 10 लोगों को लेफ्ट में और 10 लोगों को राइट में ज्वाइन कराना पड़ेगा। और अगर 100 PV से ज्वाइन कराओगे तो 5 लोगों को लेफ्ट में और 5 लोगों को राइट में ज्वाइन कराना पड़ेगा। 1 सेल इज इक्वल टू 100 PV। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, छोटी सेल्स निकाल रहे हैं। कैपिंग कब मार पाओगे? बड़ा चेक कब बनाओगे? एग्जीक्यूटिव कब बनोगे? सिल्वर कब बनोगे? गोल्ड कब बनोगे? क्यों दुगनी तिगनी चौगनी मेहनत कर रहे हो?
क्यों? एक सेल मतलब 100 पीवी, बस दिमाग में ये घुसेड़ के रखो और 100 के लिए काम करो। जब आपको लग जाए कि कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हो, तो सीधे 50 पे मत आओ। बोले कोई बात नहीं यार, कम कर लेते थोड़ा, 70-75 पीवी से ज्वाइन कर ले, 25 पीवी बाद में ले लेना। मैंने देखा 100 पीवी पे बात करते करते बंदा इमीडिएटली 25 पीवी पे चला गया। ऊपर से नीचे आओ, धीरे धीरे आओ। बार्गेनिंग कैसी होती है दुकान में? जूता पसंद आया, 5,000 रुपए बोलता है वो, आप क्या बोलते हो? 4500। अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। फिर वो बोलता ठीक है जी 4900, आप बोलते हो 4600। फिर वो बोलता है जी 4800, फिर आप बोलते हो नहीं 4700। और कहीं ना कहीं उसके बीच में जाके डील तय होती है, उसके बीच में जाके डील तय होती है। ध्यान रखो इस बात का। तो 1 सेल इज इक्वल टू 100 पीवी। जल्दी एग्जीक्यूटिव बनना है और जल्दी अपनी टीम में एग्जीक्यूटिव बनाना है, तो उसका मूल मंत्र एक यही है कि आपको 100 पीवी की सेल पे काम करना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने जैसा भी कर लिया, एंट्री करा ली बहुत सारे लोगों की, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग थी, हमें लोग चाहिए थे, अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब 100 पीवी की ज्वाइनिंग कराओ। 100 पीवी इज इक्वल टू 1 सेल। इस बात का ध्यान रखो दोस्तों। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे टीम का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतने दिग्गज लीडर्स हैं और इतने शानदार मेंटर हैं अमित मिश्रा सर, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, जिनको चाहने वाले लोग बहुत हैं। और किसी भी आदमी को देखना है तो उसके पास्ट के साथ देखो। तो पास्ट अगर आप देखो तो उन्होंने पिछली कंपनी में हर टारगेट को अचीव किया। आप सोच रहे हो आप किस टीम में कैसा बने हो? आप सोचो एक बार, और प्राउडली मार्केट के अंदर घूमो और प्राउडली लोगों के पास जाओ और प्राउडली ये बताओ कि आई एम द मेंबर ऑफ टीम अमित मिश्रा। और प्राउडली लोगों को बताओ कि आई एम द मेंबर ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडिया, दैट इज रोड प्योर। प्राउड के साथ आपको गर्व होना चाहिए। और जब आपको गर्व होगा ना, तो आप छाती चौड़ी करके जाओगे, दब के थोड़ी जाओगे। और जब आप छाती चौड़ी करके जाओगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदे ने इतना कॉन्फिडेंट है, इतनी छाती चौड़ी कर रखी है, जरूर कुछ बात है, और वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से मैं यही कहना चाह रहा था कि बस अपने एग्जीक्यूटिव लेवल को लैला बनाओ। पिछले हफ्ते हमने 6 बॉल पे 6 चौके मारे, इस हफ्ते हमें 6 बॉल पे 7 छक्के मारने, एक नो बॉल होगी, हम उसका भी फायदा उठाएंगे। और बस लैला की तरह चाहने लग जाओ। वो लैला एग्जीक्यूटिव लेवल आपके दिमाग पे भारी जिस दिन हो जाएगा, बस उसके बाद भगवान भी और कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता एग्जीक्यूटिव बनने से। आप मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बस दिमाग के ऊपर पागलपन सवार कर लो, एग्जीक्यूटिव बनना है मुझे, तो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जीक्यूटिव बनने से। बेचैनी आपको एग्जीक्यूटिव बनाएगी। और क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या कॉमन बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूं। और इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्जीक्यूटिव बना के लाएंगे ये टीम अमित मिश्रा के सारे साथी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और मैं स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट लीडर मिस्टर संजीव शर्मा जी को। तो एक जोरदार तालियों से संजीव सर का स्वागत कीजिए। सर आप आइए स्क्रीन पर और अपने बारे में जरूर बताइए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दीजिए हमारे साथियों को ताकि वो एग्जीक्यूटिव बन जाए। संजीव सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। संजीव सर 1 मिनट, अमित सर अनम्यूट कर देंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया शानदार ट्रेनिंग सर गहलोत जी। मैं तो सारी बातें नोट कर रहा था, बल्कि मैं तो हाँ, इतनी शानदार दीवानगी वाली बात जो आपने बोली, सच में यही बात है, जिसके अंदर दीवानगी होती है वही सक्सेस होता है। और बहुत सारी बातें मैं तो रिमाइंड लास्ट में क्लोजिंग पे बोलना चाह रहा था, पर आपने मेरे को तुरंत ही बोल दिया कि चलो आप बताएं। दोस्तों, हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव की बात करी, तो अगर हम बात करें तो एक बड़ा बहुत ही मोटिवेशनल एक शायरी है और एक वाक्य है कि सभी रोग की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। अगर हमारा शुरुआती टारगेट क्या है कि एग्जीक्यूटिव बनना, अगर हमने एग्जीक्यूटिव अचीव कर लिया तो सारी रोग की एक दवाई, मतलब आपके 5-10 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं और उन 10 लोगों के साथ लग के आपने उनको एग्जीक्यूटिव बनाना है और उनका एग्जीक्यूटिव हो जाता है तो आपका सिल्वर हो जाता है। उनको सिल्वर बना दो, आप गोल्ड हो जाते हो। मतलब सभी रोग की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो हमारा टारगेट है एग्जीक्यूटिव बनना। और एग्जीक्यूटिव बनने के लिए अभी जो गहलोत जी ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको बातें बताई कि सबसे पहले तो उस लेवल से प्यार करना पड़ेगा, उस लेवल से दीवानगी की हद तक गुजरना पड़ेगा।
और आपको पता है हर चीज की सफलता का कोई रहस्य नहीं होता है। आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो तो उसका एक ही रहस्य है कि आप बुनियादी बातों को, मतलब जो बेसिक है उसको फॉलो करो। आप बेसिक को फॉलो करोगे तो, क्योंकि जब भी कभी एक बात, जैसे मेरे को एक एसोसिएट थे, वो बता रहे थे, कहते सर आपकी जब नेटवर्क की मार्केटिंग में आप कितनी बार डाउन हुआ आपका नेटवर्क, कितनी बार आप नीचे से ऊपर उठे हैं? मैं क्या 20 बार ऐसा हुआ है कि मेरा नेटवर्क नीचे गया, क्योंकि बिजनेस गेम ही ऐसी है। तो कहते सर तब आपने स्टैंड कैसे लिया, दोबारा कैसे उठाया नेटवर्क को? तो मैंने एक ही बात बताई कि जब हम फोर्थ गियर में ब्रेक लगाते हैं, तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को चलाने का नियम क्या है, पहले गियर पे गाड़ी को लाओ। तो बैक टू बेसिक, आप 20 बार गिरे हैं तो 20 बार उठेंगे भी, और एक बार ऐसे उठ जाएंगे कि सेकंड टाइम आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, और आप पारंगत हो जाते हो उस चीज में। अगर आज सभी लोगों को लग रहा है कि हम वापसी कैसे करें, हम दोबारा से प्रेजेंटेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, तो दोस्तों यही एक रहस्य है सफलता का, कि आपको बैक टू बेसिक पे आना पड़ेगा। वो काम करने पड़ेंगे जो असफल लोग नहीं करना चाहते। आप सफल होना चाहते हो तो सफलता का एक ही रहस्य है कि वो काम करिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। आप असफल लोग क्या क्या नहीं करना चाहते? प्लान नहीं करना चाहते, अपने लोगों के पास, जिन लोगों को प्लान कर दिया उनके पास बार बार नहीं जाना चाहते, और वो सुबह उठ के अपने लोगों को कॉलिंग नहीं करते, और दिन में फॉलोअप नहीं करते, अपने लोगों की केयर नहीं करते, अपने लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं, वो डेमो किट नहीं लेते, जो उनको बताया गया सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करते। तो सफलता का यही रहस्य है कि आप बैक टू बेसिक आ जाइए दोस्तों, और वो काम करिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। आपको वो करना है जिससे सफलता मिलती है। और आज इतना बेहतरीन सिस्टम, अभी बात कर रहे थे गहलोत जी, बहुत ही सुपर, एक ऐसी टीम में हम, एक ऐसे लीडर की ऑर्गेनाइजेशन में है, एक लीडर की लीडरशिप में है टीम, अमित मिश्रा जी की हम इसमें आते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। और हिंदुस्तान की बेहतरीन कंपनी, सबसे बेस्ट पे आउट है जिसका, उस कंपनी में हम आज एक एज एसोसिएट वर्क कर रहे हैं। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है ये। तो बैक टू बेसिक आ जाइए दोस्तों, और पहले गियर से गाड़ी स्टार्ट होती है, आप दोबारा से फोर्थ गियर पे जाओगे। और हमने एक ही बात को याद रखना है, सभी रोग की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। एक्स कंपनी में हम 4 मौके मिलते थे हमारे को, 35-40 पेयर करने पड़ते थे। अगर हम 5-10 पेयर पे लुढ़क जाते थे तो हमारे को वापस ही करनी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन आज हमारे पास दोस्तों एग्जीक्यूटिव लेवल एक ऐसा लेवल है कि हम एक साल में 50 बार हमारे को मौका मिलता है एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करवाने का और करने का। आप सोच सकते हैं कि 50 ऐसे मौके कि आप भूल ही नहीं सकते इस बात को। एक बात को दिमाग में रखिए कि आपको वो करना है कि हर आदमी को एग्जीक्यूटिव बनाना है, और आपका लेवल कितना जल्दी अचीव हो जाता है और किस तरह से इनकम आती है वो तो आपको पता ही है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, सभी रोग की एक ही दवाई, एग्जीक्यूटिव बनो मेरे भाई, और सब कुछ अचीव होगा और शानदार तरीके से आप इनकम लोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित सर, थैंक यू अलर्ट सर, थैंक यू वेरी मच। लगता है गहलोत साहब म्यूट हो गए हैं शायद। तो मैं अब चाहूंगा कि अब आगे की बात जीत अपनी बात करें। जी, जीत। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा वॉइस आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव अचीवर हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज इस वीक में जो हमारा एक फर्स्ट वीक था, और इस फर्स्ट वीक में आपने एग्जीक्यूटिव लेवल को अचीव किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो रेस में जरूर थे और फाइट कर रहे थे लेकिन अचीव नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपका साइनअप के 14 डेज के अंदर जब आप अपना एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करते हैं तो 2100 रुपीज का आप एक्स्ट्रा बोनस लेते हैं। यानी कि जो आपको मिला 5 पेयर पूरा करने पे 5000 का आपका चेक बना, 3000 का आपको लॉयल्टी बोनस मिला, बूट कैम्प मिला, और साथ में आपको फेस्टिव जो ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर जो चल रहा है उस पर 2100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलता है 5 पेयर अगर आप 14 डेज के अंदर कर जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 14 दिन में मैं तो अपना एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाया,
या मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपको कुछ भी ऐसी बात लगती है, तो आपके लिए अच्छी बात क्या है? आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप सिल्वर बन सकते हैं। अगर आप 4 वीक के अंदर, 28 डेज के अंदर अगर आप अपना सिल्वरशिप पूरा कर जाते हैं, तो वहां पे आप 2100 की जगह आप 5100 रुपीज का बोनस ले लेते हैं। यानी कि मैं दोनों की अगर इनकम को प्लस करता हूँ, एग्जीक्यूटिव और जब आप सिल्वर लेवल को अचीव कर जाते हो, सेकंड लेवल को, तो लगभग 30,000 के आप इनकम कर जाते हो और 2 बूट कैंप को आप अचीव कर जाते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी रुके पड़े हैं, 17 लोग आ चुके हैं, और मुझे ये बात 100% मालूम है कि इस वीक में और बहुत सारे लोग हैं जो तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई करता है तो सामने वाले का भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। और मैं क्योंकि लगातार टीम के साथ जुड़ा हुआ था, टीम के साथ लगातार बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोग हमारे अभी भी ऐसे हैं जो शायद अपनी लिस्ट नहीं देख रहे हैं, अपने लोगों को नहीं देख रहे हैं। हमारे पास बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हमारे पास में जिनका हमने साइन अप किया हुआ है। और अमित सर बार बार एक बात कह रहे थे कि 4 पीवी, और वो 4 पीवी का फॉर्मूला मुझे तो इतना अच्छा, इतना ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर किसी भी पर्सन के नीचे अगर 100 साइनअप हुए हैं, और 100 साइनअप में से ये बात पक्की है कि कौन करने वाले लोग हैं और कौन नहीं करने वाले हैं लोग हैं, ये कैसे हमें पता लगेगा? कौन वाकई हमें बिजनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन हमारे साथ लंबी जर्नी आगे लेकर जाना चाहते हैं और कौन नहीं लेकर जाना चाहते हैं? ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है 4 पीवी का। जो पर्सन हमारे साथ 4 पीवी की परचेजिंग कर रहा है, वो इस बात का सबूत दे रहा है, वो इस बात का प्रूफ दे रहा है कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये अभी तक अगर आप किन्हीं तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों तक पहुंचे ही नहीं, और अपने लोगों तक उन्होंने 4 पीवी की बात ही नहीं करी है। और जब आप लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, उनके साथ बात ही नहीं करेंगे, तो शायद बात आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपने साइन अप तो कर दिया। अब साइन अप करने के बाद में दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कोई भी चमत्कार खुद से नहीं होने वाला है। हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमें उनको इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी उस 4 पीवी की। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डेमो किट के अंदर में 25-25, 30-30 पीवी का भी परचेज किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप एक अच्छे डेमो किट के साथ जब आप लोगों के पास जाएंगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ आएंगे। और लीड बाय एग्जांपल हमेशा एक चीज होती है कि आप उदाहरण के साथ लीड करें, और जब आपको उदाहरण के साथ लीड करना होता है, तो सबसे पहले जो वो 4 पीवी का परचेज है मुझे करना है। बेशक आपके पास 4 साइन अप हुए आपके डाउन में, लेकिन शुरुआत आपसे होती है। सबसे पहले आपको वो 4 पीवी का परचेज करना पड़ेगा, ताकि जब आप किसी और को कन्विंस कर रहे हो, तो आप बता सकेंगे देख भैया मैंने भी अपना परचेज किया है। तो ये 4 पीवी के परचेज के ऊपर काम करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका भी 4 पीवी का भी परचेज नहीं हुआ है, और कुछ लोग ऐसे भी जो 25 और 30 पीवी कर चुके हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो लीडर्स उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग अभी अपने लोगों तक नहीं पहुंचे, काइंडली उन तक पहुंचे, उनसे बात करें, उनको इसका महत्व, उनका इंपॉर्टेंस बताएं, और वो आपकी प्लानिंग में आ जाते हैं। आपकी वो प्लानिंग में आ जाता है कि हाँ, किन किन लोगों को मुझे पाइपलाइन के अंदर लेकर आना और किन लोगों को मुझे एग्जीक्यूटिव बनाना। तो फोकस करें 4 पीवी के ऊपर में। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है, और अब हमारे पास जिन लोगों को हमने पहले भी बिजनेस प्लान के बारे में बताया, पुराने सिस्टम के बारे में बताया, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अब आपकी एक पूरी मार्केट नई हो चुकी है, आपके पास एक नई लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो मैं आपसे अभी भी कुछ लोग, जैसे मैं टीम से बात करता हूँ, तो लोग कह रहे हैं सर हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम रूट प्योर का प्लान दिखाने के लिए किसी नए एक अनजान आदमी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे हंसी आ रही है। मैंने उनको बहुत सारे लोगों को ये बात कही कि भैया आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत क्या है? क्या आपके सारे लोग रूट प्योर के अंदर ज्वाइन हो गए हैं? तो जवाब था नहीं। क्या आपने उनको अपने रूट प्योर का प्रोडक्ट दिया? कहते नहीं। तो सारी आज आपका जो भी आपके आसपास में लोग हैं, वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी लिस्ट में आ चुके हैं। तो इस हफ्ते से जो ये एग्जीक्यूटिव वीक है, उन लोगों की लिस्ट बनाइए और उनके साथ प्लान शेयर करिए। उनको रूट प्योर के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, रूट प्योर के प्लान के बारे में उनके साथ आप चर्चा करिए, और डेफिनेटली वो हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि कोशिश करें कि 100 ऊपर से नीचे की तरफ आए, 100 पीवी से लोगों को ज्वाइन कराएं, ताकि आपको अपनी इनकम लेने में, आपको अपना चेक लेने में आसानी हो, और साथ में आपकी टीम में एक सही डुप्लीकेशन हो। क्योंकि हमें मालूम है कि हम कभी 24,000 रुपए की भी सेल उठाया करते थे, 20,000 रुपए की भी सेल उठाया करते थे, जबकि वहां प्रोडक्ट इतना दमदार नहीं था। लेकिन आज हमारे पास इतने दमदार प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट रूट प्योर के अंदर है, अगर हम वो सारे भी प्रोडक्ट सामने वाले को दे दे, तो हर प्रोडक्ट बहुत यूजेबल है, बहुत फायदेमंद है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम 2-3 चीजों में हम किसी का 24,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करा सकते थे, तो यहाँ तो इतने शानदार प्रोडक्ट है, तो हम 100 पीवी लेने में हमें डर नहीं लगना चाहिए। तो डरिए मत,
खुलकर बिजनेस को करिए। आप एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज जुड़ चुके हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर पे आउट तो दे ही रही है, लेकिन साथ में सबसे बेहतर प्रोडक्ट्स भी दे रही है। तो 100 पीवी पे फोकस करें, 100 पीवी से काम करें और कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। आई प्रॉमिस यू, जब वेडनेसडे को आपका चेक लगता है, जिन जिन लोगों ने एग्जीक्यूटिव अचीव किया है उनसे फोन करके पूछेगा जब कल आपका चेक लगा और आज आपके अकाउंट में आ गया है तो कितना मजा आ रहा है। तो मैं आप सबसे भी यही चाहूंगा कि अभी अगर आप कंफ्यूजन में हैं, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि अब मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा और रुकूं, तो रुकिए मत, शुरुआत करिए, बढ़िया आगे। और इस हफ्ते में एग्जीक्यूटिव लेकर आइए, अपनी पूरी टीम में दबा के कॉलिंग करिए, किसी को भी मत छोड़िए, नए लोगों को प्लान दिखाइए, रोज का टारगेट बनाएं कि कम से कम 5 प्लान डेली हम निकालें और 100 पीवी से ज्वाइनिंग लेकर आए और दमदारी के साथ एक सही डुप्लीकेशन अपनी टीम के अंदर करें। बस यही बात मैं आपसे कहूंगा और ऑल दी बेस्ट कहूंगा आप सबको कि इस वीक में सभी के सभी लोग एग्जीक्यूटिव बनकर आए और जो एग्जीक्यूटिव बन गए हैं वो सिल्वर और गोल्ड की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं जीत के बाद चाहूंगा कि विशेष जी आए। विशेष जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज यू कैन गो अहेड। आवाज नहीं आ रही विशेष जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, आप अनम्यूटेड हैं। विशेष सर के साथ में लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। विशेष जी आवाज नहीं आ पा रही है, आप बार बार अनम्यूट हो जा रहे हैं, म्यूट हो जा रहे हैं। एनीवेज विशेष जी अगले वीक ट्रेनिंग आप ही ले रहे हैं, तो नहीं आ पा रही है आवाज आपकी। सो विशेष जी के साथ कुछ माइक का इश्यू होगा, शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। अगले थर्सडे की ट्रेनिंग विशेष सर ही लेंगे आप सबकी, तो विशेष जी वहां पर आपसे डिटेल में बात भी करेंगे। मैं इन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद, गहलोत जी की बातों को सुनने के बाद, संजीव जी की बातों को सुनने के बाद, जीत भाई की बातों को सुनने के बाद, विशेष जी को हम सुन नहीं पाए हैं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, पर आप सबके पास में एक बहाना जरूर होगा, क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि प्लान दिखाइए। संजीव जी ने बताया कि हर रोग की एक ही बीमारी, टारगेट जीतो मेरे भाई, यानी एग्जीक्यूटिव बनिए। जीत भाई ने कहा कि अपनी पुरानी लिस्ट के ऊपर में हाथ प्लान दिखाना शुरू कीजिए। लेकिन आप लोग एक बहाना बनाएंगे सब कुछ के बाद में कि हमें प्लान दिखाना नहीं आता। आपको लगेगा कि ये जेन्युइन है, यार ये तो वाकई में एक प्रॉब्लम है कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। शायद किसी और कंपनी का अगर आप बिजनेस कर रहे होते तो आपके लिए ये बात बोलना या ये बहाना बनाना या शिकायत करना बनता था कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता। पर रूट प्योर का जो बिजनेस किट है, ये अपने आप में इतना शानदार बना हुआ है कि इसमें कोई आदमी जिसको हल्का फुल्का पढ़ना लिखना भी आता हो वो भी बड़े आराम से प्लान दिखा लेगा। इसमें करना ही क्या है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जो भी नॉलेज आपको प्लान दिखाने के लिए चाहिए वो देखिए आप इसके ऊपर में डिटेल में लिखा हुआ है और इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एक एक प्रोडक्ट इसमें डिटेल में समझाया गया है और डिटेल में समझाने के बाद जो बिजनेस प्लान वाला पक्का, देखिए सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। जो ये बिजनेस प्लान वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। कोई बात नहीं, आज आप नए हैं, आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये इससे सिंपल बिजनेस प्लान जो सिर्फ 2 पन्नों का हो और किसी कंपनी का नहीं हो सकता। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए आज 13 साल हो जाएंगे जनवरी में, यानी कि लगभग लगभग 12.5 साल हो चुके हैं।
लेकिन मैंने इतना सिंपल बिजनेस प्लान, इससे ज्यादा पे आउट का बिजनेस प्लान नहीं देखा। इसमें करना ही क्या है, इतना पता होना चाहिए आपको कि 100 पीवी मतलब एक सेल, 500 पीवी लेफ्ट, 500 पीवी राइट, 1000 टोटल पीवी का बिजनेस होगा, 5000 पीवी का आपका मैचिंग बोनस बनेगा, 3000 का आपका लॉयल्टी बोनस बनेगा। एक एक चीज कितने शानदार तरीके से यहाँ पर लिखी हुई है। आप अगर देखें तो रूट प्योर का पूरा बिजनेस प्लान ये 2 पन्नों में। अब जो मुझे ये बोलता है कि मैं ये 2 पन्ने पढ़ के भी किसी को इतना बड़ा बिजनेस ज्वाइन नहीं करवा सकता, मुझे लगता है कि वो एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ आ गया है। मैं खुद पहले प्लान दिखाया करता था, प्लान दिखाने के लिए मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाना पड़ती थी, बहुत सारी बातें करनी पड़ती थी क्लोजिंग में। इतना सिंपल बिजनेस प्लान जो सिर्फ 2 पन्नों में सिमटा हुआ है, जो सिर्फ 2 पन्नों में जितना लिखा है उसको बता दिया जाए, हर प्रोडक्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज दी गई है उसको पढ़ दिया जाए, बिजनेस प्लान पूरा हो जाता है। इतना आसान है ये बिजनेस करना। लेकिन फिर दिक्कत यह है कि आपके पास ये प्रेजेंटेशन मैनुअल है ही नहीं। अब क्योंकि आपके पास ये प्रेजेंटेशन मैनुअल नहीं है तो फोटो दिखा दिखा के आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप अपने रेस्पेक्टिव लीडर्स को, जो भी आपके टीम के लीडर हैं, आप उन्हें पर्सनली व्हाट्सएप करें, पर्सनली कॉल करें, पर्सनली मैसेज करें और रूट प्योर का जो ये बिजनेस किट है उसे अपने पास मंगवाएं। आपको रूट प्योर का बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, कोई बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपके पास में रूट प्योर के 2-3 प्रोडक्ट होने चाहिए जिनको आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, जिनका आप खुद इस्तेमाल करें। अब जैसे मैं अपने घर की बात बताऊं तो ये गायने रूट है। आपको सच बताऊं, 13 साल होने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन 13 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसी कंपनी के साथ में मैं काम कर रहा हूं जिस कंपनी के सारे प्रोडक्ट 100% जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट घर में मेरे यूज हो रहे हैं। ये गायनो रूट है जिसको मेरी वाइफ और मेरी बेटी इस्तेमाल कर रही है। नवो रूट है जिसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ। पंच तुलसी है जिसका मैं पानी पीता हूँ। हर्बो रूट है, हर्बो टी है जिसकी मैं चाय पीता हूँ। तो आपके पास में प्रोडक्ट के सैंपल होने चाहिए और प्रोडक्ट के सैंपल के साथ साथ अगर आपके पास में रूट प्योर का बिजनेस किट है, प्रेजेंटेशन किट है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपके जो भी लीडर्स हैं आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट करने के बाद उनसे बात कीजिए और बात करने के बाद अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर बिजनेस प्रेजेंटेशन मैनुअल नहीं है, इसे अपने पास मंगवाइए। और अंत में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं मैं कि मेरे सर पे एक बोझ भी है और मेरे सर पे एक ताज भी है। मेरे सर पे बोझ ये है कि आप में से जितने भी लोग पिछले 2.5 महीने तक परेशान होने के बावजूद भी एक भरोसे पर टिके रहे, ये मेरे सर पे एक बोझ है। बोझ इसलिए है क्योंकि मुझे आप सबको कामयाब बनाना है और मेरे सर पे एक ताज आएगा जिस दिन मैं आप सबको कामयाब बना लूंगा। मैं पिछले 15 दिनों से अपनी टीम के हर एक व्यक्ति से यही बात, मैं जहां जहां हिंदुस्तान में गया हूं, मैं अपनी टीम के हर व्यक्ति से एक ही बात कह रहा हूं कि पिछले 12 साल तक मैंने खुद अपने लिए काम किया। पिछले 12 साल तक मैंने अपने चेक के लिए काम किया। पिछले 12 साल तक मैंने अपना सब कुछ देखा, दूसरों का कम देखा। और अब जब मैं ये सेकंड इनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, इस बार मैं आप सबके सामने में अपने पूरे होशो हवास में ये वादा करना चाहता हूं, इस बार मैं अपना नहीं देखूंगा। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं इस पे कभी नहीं जाऊंगा। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। हाँ, लेकिन मैं आप सबकी जिंदगियों में क्या बदलाव लेकर के आ रहा हूं इसके बारे में हमेशा सोचूंगा। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। मेहनत करने को मैं तैयार हूं, आपको भी अपना दूसरा हाथ हमारे साथ लगाना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, चाहे विशेष जी हो, चाहे जीत वर्मा जी हो, चाहे संजीव भाई हो, चाहे सुभाष भाई हो, चाहे गहलोत भाई हो, चाहे राजेश शाह हो और बाकी तमाम लीडर्स जो हम सबको सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं वादा करता हूं आपसे, उन सबका बड़ा भाई होने के नाते, कि हम तब तक आराम से बैठेंगे नहीं जब तक कि आप अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू ना कर दें। शर्त यह है कि आपको भी एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं पे खत्म हो रही है। विशेष जी की बात आज हम सुन नहीं पाए हैं। मैं आज ही आपको बता दूं कि अगले थर्सडे की ट्रेनिंग विशेष सर खुद लेने वाले हैं। अगले थर्सडे की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो विशेष सर करने वाले हैं। एग्जैक्टली शाम 7:30 बजे शुरू होगी। आपके पास में पूरा सप्ताह का समय है। जी तोड़ मेहनत कीजिए,
जो मदद हमसे मिल सकती है वो मदद हमसे लीजिए। प्रेजेंटेशन मैनुअल अपने पास मंगवाइए, डेमो किट अपने पास मंगवाइए, रोज के 5 प्लान जो आपको जीत सर ने और गहलोत सर ने कहे उन्हें पूरा कीजिए, अपना एग्जीक्यूटिव लेवल पूरा कीजिए। ये वीक एग्जीक्यूटिव लेवल का वीक है और मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने आज हमारी ये ट्रेनिंग सुनी है, 350 लोग, ये सभी के सभी लोग इस वीक में अपना एग्जीक्यूटिव का लेवल जरूर पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोबारा मिलता हूं आप लोगों से जल्द ही किसी दूसरी मीटिंग के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल।